क्या कह रहे हैं? स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनु मात्र निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। लोकालोक विलोकन कहकर सर्वज्ञता आ गई और अत्यंत सौख्यवान आत्मा कहकर क्या आ गया? सुख स्वभाव आ गया। शुद्धोपयोग अधिकार की तो चर्चा ये दो गाथाएं तो यही पे आ गई है ना। स्वसंवेदन, और स्वसंवेदन से ही प्राप्त होता है। स्वसंवेदन सुव्यक्त, और व्यवस्थित व्यक्त है यह आत्मा, अव्यक्त नहीं है। सुव्यक्त तनु मात्र निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा। निरत्यय मतलब क्या? निरंतर रहता है, अविनाशी है, ऐसा निरत्यय। अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। आज एक महत्वपूर्ण गाथा अपने सामने है। ये मैंने अभी जो गाथा श्लोक बताया था, ये इष्टोपदेश का 21वां छंद है और वहां पर भी प्रेरणा तो यही है कि शुद्ध उपयोग करें, है ना। और शुद्ध उपयोग का फल सुख है, शुद्ध उपयोग का ही फल लोकालोक को जानना है, अर्थात केवल ज्ञान कहो या फिर सर्वज्ञता कहो। आज हम 16वीं गाथा की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। प्रवचन सार जी परमागम है और इसकी 16वीं गाथा। 16वीं गाथा हमेशा खास ही होती है। आप थोड़ा सा देखो समय सार की 16वीं गाथा, वहां पर भेद का अभाव करके अभेद वस्तु को ग्रहण करने की बात की प्रेरणा दी थी। मेचक अमेचक वाली गाथा, अर्थात अमेचक ही मेरा स्वभाव है, मेचक अर्थात भेद मुझ में नहीं है, ऐसा वहां उस गाथा की बात थी। अर्थात दृष्टि गुण भेद से पार अभेद वस्तु को देखने की दृष्टि वहां पर प्रदान की जा रही है। ऐसी ये 16वीं गाथा प्रवचन सार, इसको स्वयंभू की गाथा कहते हैं। अगर स्वयंभू का ही विचार करना है तो अन्य मत में जिसे शंभू कहते हैं उसी को यहाँ पर स्वयंभू कह रहे हैं। अन्य मत में शंभू किसको कहते हैं? महादेव को शंभू कहते हैं, और शंभू ये स्वयंभू का अपभ्रंश है। समझ में आ रहा है क्या? और अब देखो कि कितने ही लोग, वे कलाकार भी वो नंदी को लेकर शंभू आला ऐसा कहते हैं। ये भी नंदी को घुमाकर वे शंभू है, स्वयंभू आया है ऐसा कहते हैं। अर्थात भगवान का ही कोई व्यक्ति, भगवान ही आया है ऐसा कह रहे। तो यहाँ पर गलत क्या है? यहाँ पर भी हमारा निज भगवान ही स्वयंभू है, वही शंभू है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। अपना उपयोग समस्त परद्रव्यों से, विकल्पों से, विकारों से, अपराधों से, कमजोरियों से दूर करके एक स्वभाव सम्मुख करने के लिए एकमात्र ये गाथा काफी है। जरूरी है कि हमको सच्ची रुचि या सच्ची धगज आज उत्पन्न हो जाए, और देखो काम आज के आज हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, थोड़ा सा आपके साथ में साझा करूं। वी हैव अचीव्ड फ्रीडम टुडे बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट फ्री। क्या कहा? हमको स्वतंत्रता प्राप्त करके 75 साल हो गए हैं, लेकिन अफसोस हम अभी, हमारे पास समय नहीं है, अर्थात हम फ्री नहीं है, अवसर नहीं है अपने पास, स्वयं के पास देखने के लिए अवसर नहीं है। हाँ, और जरूरी है यहाँ पर जो सुखी होना चाहता है वो खोजी होना जरूरी है। खोजी को ही सब कुछ मिलता है। अर्थात इंग्लिश में एक अच्छी कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
आत्मा की अनुभूति करनी है तो तुम्हारी जरूरत नक्की करेगी, तुम्हारी जरूरत या तुम्हारी धगज नक्की करेगी कि तुम कितना चाहते हो उस आत्म वस्तु को। और जितनी तुम्हारी तड़पन होगी आत्म वस्तु को प्राप्त करने की, उतने फास्ट तुम्हें वो आत्मा मिलने वाला है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और आइए आज हम देखते हैं कि ये स्वयंभू की गाथा क्या है। एक बार गाथा का पाठ करेंगे। वैसे 15वीं गाथा का विषय क्या था, कोई बता सकता है क्या? 15वीं गाथा का विषय क्या था? शुद्धोपयोग अधिकार चल रहा है, लेकिन उसमें शुद्धोपयोग का फल क्या है? हाँ, केवल ज्ञान की प्राप्ति है। केवल ज्ञान लोक जानने में आता है। सभी ज्ञेय बन जाते कि सभी ज्ञेय ज्ञान में झलक जाते हैं। ऐसा सामर्थ्य, सर्वज्ञता जो प्रकट हो गई है, इस शुद्धोपयोग के बल पर प्रकट हो गई है। आप फ्लो को पकड़िए। प्रवचन सार की 13वीं गाथा में क्या कहा? उस शुद्धोपयोग के फल में सुख प्रकट हो गया और फिर सुख का लक्षण बताया 14वीं गाथा। 15वीं गाथा में उस शुद्धोपयोग के फल में अब केवल ज्ञान अर्थात सर्वज्ञत्व प्रकट हो गया है। तो इन शॉर्ट, शुद्धोपयोग से सुख और दूसरा अब उसी शुद्धोपयोग से सर्वज्ञत्व। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब यहाँ पर शंकाकार को एक शंका खड़ी हो गई है। देखो प्रश्न ही पढ़ते हैं। विगत गाथाओं में यह बात आ गई कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य एकमात्र शुद्धोपयोग के फल है। ठीक है साहब, शुद्धोपयोग से प्राप्त होने वाली निधियां है। शुद्धोपयोग आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले वितरागी परिणाम है। अतः यह सहज सिद्ध है कि यह भगवान आत्मा स्वयं ही अपनी निधियां को प्राप्त करता है, अतः स्वयंभू है। यहाँ पर एक लॉजिक दे दिया है, क्योंकि किसी को शंका हो जाए कि मुझे शुद्धोपयोग प्राप्त करने के लिए कहाँ देखना पड़ेगा, कहाँ ताक झाक करनी पड़ेगी, तो अब उसके लिए यहाँ पर गाता है। तह सोलध सहाओ, गाथा पाठ करेंगे। तह सोलध सहाओ सवर्णु सवलोकपदी महिदो भूदो स्वयमेवादा अवधि स्वयं बुद्धि दिठो। हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। त्रैलोक्य अधिपति पूज्य लब्ध स्वभाव हर सर्वज्ञ जिन स्वयं ही हो गए ताते स्वयंभू सब जन कहे। आपको षटकारक ये शब्द कितने जनों ने सुना है? वैसे सबने सुना होगा ऐसा मेरा अनुमान है। षटकारक किसी ने नहीं सुना, ऐसा कोई है? षटकारक सुना है? चलो धन्यवाद। हाँ, देखो मैं अनुमान रखता हूं कि सबने सुना है। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा सा उसी विषय को थोड़ा सा ओपन करता हूं। देखो, कारक किसे कहते हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो कहते हैं कि करोति क्रियाम प्रतिनिवर्तयति इति कारक, मतलब जो क्रिया के प्रति प्रायोजक होता है, क्रिया निष्पत्ति में कार्यकारी होता है, उसको कारक कहते हैं। अर्थात जिसका कार्य के होने में कोई इन्वॉल्वमेंट है, उसको कारक कहते हैं। ठीक है साहब, ये समझ में आया। जिसने कोई कार्य में सहभाग लिया है, उसको हम कारक कहेंगे। चलो ओके गुड। अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि साहब कारक कितने हैं? तो उसका समाधान है कारक 6 है। वैसे ये कारक क्या है?
कार्य के होने में कारण को देखा जा रहा है। कौन कौन इसमें कारण है, इसकी उहापोह, इसकी मीमांसा की जा रही है। वैसे 3 शैलियां हैं, आप सबको जानते होंगे। पहली शैली है उपादान निमित्त शैली, दूसरी शैली है 5 समवाय वाली शैली, और तीसरी शैली है ये षटकारकीय शैली। समझ में आ रहा है क्या? फिर से दोहराता हूं, कारण मीमांसा में जब चर्चा चलती है, पहली शैली, मैंने गलत कहा था, पहली 5 समवाय वाली शैली है, दूसरी शैली निमित्त उपादान वाली शैली, और तीसरी शैली षटकारक वाली शैली है। ये सभी एकार्थवाची ही है, अलग अलग नहीं, नाम खाली अंतर है, लेकिन उनका भाव एक जैसा ही है। इसलिए हो सकता है अपन अंत में निमित्त उपादान, 5 समवाय वाली शैली और षटकारक वाली शैली, इनका आपस में समन्वय भी बिठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो कारक किसको कह रहे थे अपन? जिसका सहभाग कार्य की उत्पत्ति में होता है उसको कारक कहते हैं। और स्वतंत्रता से सहभाग है, स्वतंत्रता मतलब स्वाधीन होकर वो उस कार्य में कार्य के अनुरूप प्रवृत्ति करता है, उसको कारक कहते हैं। ठीक है, कारक 6 है। कौन से है? कह रहे एक स्वाभाविक प्रश्न है, किसने ये कार्य किया? तो कह रहे कर्ता ने कार्य किया, कर्ता कारक 1। क्या किया? कर्म कारक, अर्थात उसका परिणाम, उसका फल, क्या कार्य हुआ है उसको कर्म कारक कहेंगे। 2, किस साधन से किया? तो कह रहे हैं करण कारक साधन 3। चौथा प्रश्न आता है कि साहब किसके लिए किया? किसके लिए किया? आज जो मिठाई बनी है वो किसके लिए? समझ में आया? तो कारक किसके लिए? चौथा संप्रदान कारक। ओके, 5वां कारक है अपादान कारक। अपादान कारक मतलब क्या? कह रहे हैं कि किसमें से किया, किसमें से किया, अपादान। और लास्ट अधिकरण कारक, किसके आधार से किया। 6 कारक यहां पर बताए गए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताओ, टोटल 8 कारक हिंदी व्याकरण में बताए गए हैं। और 2 कौन से हैं? ये 6 तो है ही है, और 2 कौन से हैं? कह रहे एक संबंध कारक और एक है अधिकरण कारक। संबंध कारक मतलब क्या? जिसका कार्य में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया है। या संबोधन का भी कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए उनको कारक में लिया नहीं गया है। यह आध्यात्मिक षटकारक की चर्चा है, व्याकरण की चर्चा नहीं है, इसलिए यहां पर उनको लिया नहीं गया है। क्या है संबंध कारक और संबोधन कारक, ये भी मैं समझाता हूं, थोड़ा उपयोग देकर सुनना। इंटरेस्टिंग है, जानकारी है, नवीन जानकारी भी रह सकती है, क्योंकि अभी हमारी भी पढ़ाई होकर बहुत साल हो गए ना, तो फिर से एक दोहराया जा रहा है विषय। संबंध कारक, संबंध कारक मतलब क्या? एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। कह रहे कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ओके, यहां पर हमको दशरथ का इन्वॉल्वमेंट क्या है? कह रहे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नाम लिया है हमने, तो इसको कह रहे संबंध कारक। दशरथ के पुत्र राम, ऐसा क्यों कह रहा है? संबंध दिखाया जा रहा है। कौन राम? क्योंकि राम के समकालीन परशुराम भी थे, तो ये परशुराम वाले राम है या दशरथ के पुत्र वाले राम है? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहां पर
एक मिनट, हाँ। इसलिए यहां पर क्या किया जा रहा है, संबंध दशरथ का लिया और दशरथ कोई यूजफुल नहीं है यहां पर कार्य में, इसलिए उनको हटाया गया है, अर्थात संबंध कोई वैल्यू नहीं है अपने यहां पर। ठीक। दूसरा संबोधन, हे राम, हे राम, और फिर लव ने कुश को समझाया, या लक्ष्मण ने ये किया, तो लक्ष्मण ने किया हे राम, ये संबोधन हो गया। तो राम ने कुछ नहीं किया है, राम को कोई स्टोरी बता रहा है, और स्टोरी किसकी बता रहा है, मान लो लक्ष्मण की या सीता की, किसी की एक स्टोरी बता रहा है, उसी को यहां पर बताया। तो संबोधन भी, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कार्य की उत्पत्ति में, इसलिए उसको भी निग्लेक्ट किया गया है। तो ये संबंध कारक और संबोधन कारक, ये दो कारक षट कारक में नहीं लिए गए हैं। ओके, अब कौन से कारक है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। कर्ता कारक, किसने किया, कर्म कारक, क्या किया, 2। करण कारक, क्या साधन था, व्हाट वाज द टूल, इंस्ट्रूमेंट क्या था जिसके माध्यम से ये कार्य, जिसके आधार से मतलब उस कौन से साधन से ये काम किया। जैसे हमको आटा रोटी बनाना है, तो रोटी के लिए साधन क्या थे, रोटी के लिए, आटा बेलने के लिए हमको लगेगा कोई बेलन लगेगा, कोई एक ऐसा एक चड़गुटा कहते हैं ना, क्या है उसको, अभी मुझे हिंदी में नहीं मालूम, वो लगेगा, तवा लगेगा, अग्नि लगेगी, आदि आदि, सब ये साधन हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया, साधन। फिर किसके लिए बनाया जा रहा है ये सब, तो कह रहे किसके लिए, के लिए ये शब्द आया, वो संप्रदान कारक, किसके लिए, ये जो कोई कार्य हुआ किसके लिए हुआ, तो बिना प्रयोजन का तो होता नहीं, तो कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, के लिए। और अपादान, किसमें से हुआ है, किसमें से ये कार्य हुआ, ये अपादान कारक, और किसके आधार से, व्हाट वाज द बेस, व्हाट वाज द फाउंडेशन, जिसके आधार पर ये कार्य हुआ है, उसको अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर स्वभाव षट कारक की चर्चा चल रही है। स्वभाव षट कारक मतलब क्या, शुद्ध अवस्था जीव की प्रकट हो गई है, उसमें षट कारक कौन है। देखो, पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा है, वहां पर भी अभिन्न षट कारक की चर्चा है, लेकिन वहां पर अशुद्ध परिणाम की अपेक्षा वहां पर की गई, मतलब वहां पर व्यवहार षट कारक आप लगा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर निश्चय षट कारक यहां पर लगा सकते हैं। दो बातें कही, एक व्यवहार षट कारक, एक निश्चय षट कारक। व्यवहार षट कारक क्या होता है, संयोग, समझ में आया क्या, बाहरी पदार्थ को षट कारक में गर्भित कर लिया गया। और एक निश्चय षट कारक, जहां पर स्वभाव ही सब कुछ है ऐसा बताया जाएगा। ऐसा क्यों दो षट कारक, कह रहे निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है ना, इसलिए व्यवहार षट कारक भी बताया जा सकता है, क्योंकि लोक व्यवहार इसी के बल पर चलता है। समझ में आ रहा है क्या, तो व्यवहार षट कारक भी है, निश्चय षट कारक भी है। यहां पर निश्चय षट कारक की चर्चा है। ठीक है, हाँ जी, तो एक बात तो ये हो गई, थोड़ा सा पढ़ना है, अपन पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। गाथा का थोड़ा सा अपन अर्थ भी कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तहसो लब्ध सहावो। लब्ध स्वभाव मतलब लब्ध स्वभाव। ठीक है, तह मतलब अभी अभी हम 15वीं गाथा में कहकर आए थे, कौन सा, वो लब्ध स्वभाव। लब्ध स्वभाव अर्थात सर्वज्ञ स्वभाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तहसो लब्ध स्वभाव सवर्णु, सवर्णु मतलब सर्वज्ञ। ठीक है, सवलोक परिणाम, सवलोक पदी महिदो,
अर्थात सव्व लोग पदी, अर्थात 3 लोग के पति, 3 लोग के नाथ रूप महिदो अर्थात पूज्य है। मतलब इस लब्ध स्वभाव के धारी जो सर्वज्ञ है ये 3 लोग के पूज्य है। समझ में आ रहा है क्या? 3 लोग के पूज्य मतलब क्या कह रहे हैं? स्वर्गों के इंद्र, मध्य लोक का इंद्र और अधोलोक का इंद्र, ये तीनों इसको पूजते हैं। अर्थात तीनों लोक के अधिपति जब इस सर्वज्ञ को पूजते हैं तो ये 3 लोग पूज्य हो जाते हैं। समझ में आया? ये पहली लाइन है। ओके, विशेष कुछ नहीं। आगे सेकेंड लाइन में अब ये सर्वज्ञपना कैसे प्रकट हो गया? कह रहे भूदो स्वयमेव आदा, वो स्वयं ही हो गए हैं। क्या? हवदी स्वयंभू ति निदिठो, वो स्वयं ही उस अवस्था रूप परिणमित हो गए हैं, बिना किसी के मदद के, बिना किसी के उपकार के, बिना किसी के सहायता के, वे स्वयं ही उस रूप परिणमित हो गए हैं। ओके, ये हो गया निश्चय षटकारक। ओके, अपन एक उदाहरण भी लेंगे निश्चय षटकारक का और उसी में हम व्यवहार षटकारक भी घटित करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण सरल है। उदाहरण यह है कि किसी जीव को केवल ज्ञान या सर्वज्ञपना प्रकट हो गया। तो अब मेरा प्रश्न है, यहां पर हमको अभिन्न षटकारक या निश्चय षटकारक घटित करना है, तो क्या क्या हो सकता है? कर्ता कारक कौन होगा? एग्जाम्पल, महावीर के जीव को केवल ज्ञान हो गया, राइट? तो अब केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, उसमें कर्ता कौन है? महावीर का आत्मा। समझ में आया? महावीर का आत्मा स्वयं कर्ता। एक कर्म क्या है? जो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है ना, वो कर्म। समझ में आया? किसको प्रकट हुआ? महावीर के आत्मा को ही प्रकट हुआ। तो कर्म अर्थात परिणाम या वो कार्य वो महावीर का ही है। समझ में आया? अर्थात महावीर का जीव ही उस कार्य रूप कन्वर्ट हो गया है। 2, उस कार्य को करने के लिए साधन क्या था? तो कह रहे ज्ञान उपयोग स्वभाव ही एक साधन था, जिसके बल पर, जिसको दृष्टि में लेकर उन्होंने शुद्धोपयोग प्रकट किया था। तो उपयोग ज्ञान दर्शन चैतन्य सामान्य जो स्वभाव का अवलंबन किया वही साधन था। ठीक है, साधन भी देख लिया, अर्थात करण कारक भी हो गया। वो कहा था अपना ही निज चैतन्य परिणाम, किसी और का नहीं, भगवान का चैतन्य परिणाम नहीं चलेगा, मेरा स्वयं का अपना निज वर्तमान वर्तने वाली उस चैतन्य परिणाम से युक्त परिणति को मुझे लेना है उपयोग में। समझ में आया? तो मुझे भगवान का शुद्ध परिणाम किसी काम का नहीं, आपका शुद्ध परिणाम किसी काम का नहीं, मेरा शुद्ध परिणाम ही मुझे कार्यकारी है, अन्य किसी को कार्यकारी नहीं। करण कारक हो गया। अगला प्रश्न आया, साहब ये केवल ज्ञान प्रकट किया है, ये केवल ज्ञान रूप कार्य हुआ है, वो किसके लिए? तो कह रहे हैं स्वयं के लिए, स्वयं को सुख प्रदान करने के लिए। समझ में आया? ये केवल ज्ञान रूप कार्य प्रकट हो गया है, ये स्वयं को ही दिया गया है। ओके, हाँ, मैं इसका व्यवहार षटकारक भी घटित करके दिखाऊंगा, तो आपको, मतलब मिट्टी में भी घटित करके दिखाता हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मेरी गलती हो गई, पहले मिट्टी में घटित करना था या सोने में घटित करना था, फिर उसके बाद में अपन आत्मा पर घटित करते। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन उस क्रम से चलेंगे। किसके लिए हो गया? अर्थात हमने ये संप्रदान के लिया स्वयं के लिए, निज को दे दी निज की निधिया। समझ में आया? संप्रदान कारक। अपादान कारक ये जरा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उपयोग को स्थिर करना।
अपादान कारक क्या कहते हैं? अपादान मतलब किस में से किया। किस में से किया का अर्थ इतना ही लेना, अर्थात अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन थी, उसमें से तो ये हो गया था। समझ में आया? अर्थात उसके पूर्व की पर्याय कौन सी थी, उसमें से ये कार्य हो गया। और याद रखना, पर्याय का नाश हुआ लेकिन ध्रुव स्वभाव बना रहा, ये यहां पर घटित करना है। अर्थात ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ये कार्य हुआ है, ध्रुव स्वभाव के आश्रय सहित ये कार्य हुआ है, इसलिए पूर्व की पर्याय को यहां पर घटित किया है। ये अपादान कारक। समझ में आया? अपादान कारक समझ में आ रहा है क्या? किस में से किया, अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय करके, ये मुनि अवस्था का व्यय करके या मति श्रुत ज्ञान का व्यय करके केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। समझ में आया? केवल ज्ञान कैसे प्रकट हो गया? श्रुत ज्ञान का अभाव करके या श्रुत ज्ञान में से ही वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है और ध्रुव स्वभाव बना रहा। ठीक है, ये हो गया अपादान कारक। अर्थात वस्तु स्वयं ही अपादान कारक है, ऐसा यहां पर घटित किया है। और लास्ट में कह रहे हैं इस सारे कार्य का आधार क्या है? कह रहे कार्य का आधार अपना शुद्धात्मा ही है। मेरा ये प्रमाण का द्रव्य ही तो आधार है और कोई नहीं है। आधार आधे संबंध दो द्रव्य में नहीं चलता है, आधार आधे संबंध एक ही द्रव्य में और उसकी पर्याय में हो सकता है ऐसा, या फिर गुण में और पर्याय में आधार आधे संबंध होता है। ये यहाँ पर समझाया गया। ये षट आवश्यक हो गए। अब अपन थोड़ा सा किसके ऊपर घटित करेंगे? मिट्टी में घटित करते, मिट्टी में। ठीक है, अरे मिट्टी, मिट्टी का कार्य क्या है? कि मिट्टी का कार्य घड़ा। ठीक है, घड़ा रूप कार्य हुआ तो कर्ता कौन है? कह रहे मिट्टी एक। मिट्टी का कर्ता मिट्टी स्वयं, मिट्टी का कार्य घड़ा, मिट्टी का साधन वो जो चिकनी मिट्टी है, वो चिकनी मिट्टी ही उसमें साधन ली जाएगी। किसके लिए किया? नहीं, वो व्यवहार षटकारक में चला जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ, व्यवहार में जाएगा। अपने को निश्चय में पहले घटित करना था। व्यवहार में तो बात बराबर है, चक्र दंड ये सब जाएंगे, उसमें व्यवहार में चले जाएंगे। हाँ जी। हाँ, ये 100% प्रत्येक द्रव्य में षटकारक लग रहा है। तो ये षटकारक लगाकर क्या नित्य हो रहा है मालूम है क्या? प्रत्येक वस्तु अपने में स्वयंभू है, ये सिद्ध हो गया। जब प्रत्येक वस्तु अपना अपने में स्वयंभू है तो प्रत्येक वस्तु अपने में ही तिष्ठती है, वो किसी दूसरे का काम कर नहीं सकती, वो अपना काम स्वयं से स्वतंत्रता से करती है। ये नक्की होता है तो पराधीनता की बुद्धि हट जाती है, किसी की राह देखने की जरूरत नहीं है, मेरे कर्म फूटे हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, कर्म मुझे प्रभावित कर सकता नहीं, ये घटित हो रहा है इसमें से। समझ में आ रहा है क्या? कर्म का परिणमन स्वतंत्रता से कर्म में हो रहा है, पुद्गल में हो रहा है, और जीव का परिणमन स्वतंत्रता से जीव में हो रहा है। इसलिए आप सबको याद होगा अपन ने 7 तत्व घटित किए थे। वो हमने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये अजीव आश्रव, अजीव बंध, अजीव संवर, अजीव निर्जरा और अजीव मोक्ष ऐसे भी हमने किया था। और जीव आश्रव, जीव बंध, जीव संवर, जीव निर्जरा और जीव मोक्ष ऐसे भी ये 5 पर्याय तत्व किए थे। आप सबको याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो अभी तो सुन ही लिया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। तो संप्रदान किसके लिए किया? कह रहे स्वयं के लिए किया। ओके, निज को ही अच्छा, घड़ा है ना, घड़े ने घड़े रूप परिणमन स्वयं के लिए किया, अन्य किसके लिए किया है? नहीं, किसी के लिए। स्वयं ही उस आकार को प्राप्त करने के लिए उसने ये परिणमन किया है। ओके,
तो घड़े ने ये परिणमन स्वयं से किया है। अपादान कह रहे हैं वो पिंड में से पिंड रूप अवस्था का नाश करके इस घड़े रूप आकार की अवस्था का उत्पाद हो गया। तो उस मिट्टी का ही पिंड था और मिट्टी का ही घड़ा हो गया है, अर्थात पिंड की अवस्था का नाश करके घड़े रूप अवस्था, घड़ा आकार रूप अवस्था का उत्पाद किया है और मिट्टी मिट्टी रूप बनी रही है, ऐसा अपादान कारक। ठीक है, और इसका आधार क्या है? मिट्टी स्वयं इस परिणमन का आधार है। समझ में आया? ये मिट्टी में हमने निश्चय षटकारक घटित किया। अब होमवर्क ये है, सोने में, रोटी में हम ऐसा निश्चय षटकारक और व्यवहार षटकारक का अभ्यास करेंगे। अगर ये विषय को पक्का करना है, याद रखना, दिस इज नॉट ओनली होमवर्क, ये तत्व निर्णय का अवसर खड़ा करने वाला है। हमारी और दृढ़ता, हमारी धारणा में जो पराश्रय की बुद्धि पड़ी है ना, उस बुद्धि को तोड़ने के लिए ये अहम औषधि है। आप थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को लेना। ठीक है, अब देखो, अब अपन व्यवहार षटकारक भी घटित करेंगे। जैसे पहले अपन ये घड़े का ही ले लेते हैं। घड़ा रूप कार्य हो गया है, घड़े रूप कार्य में उसका कर्ता कौन है? तो कह रहे कुम्हार कर्ता। ठीक है, घड़ा का कर्ता कौन? कुम्हार। कार्य क्या है? घड़ा। दो हो गया। तीसरा या कर्म, कर्म कारक, व्यवहार कर्म कारक कौन है? ये घड़ा। तीसरा करण, व्यवहार करण कारक कौन है? तो कह रहे जो दंड, चिवर, चक्र, ये सबको हमने व्यवहार करण कारक साधन में ले लिया। ठीक है, किसके लिए बनाया? तो कह रहे ये घड़ा पानी के स्टोरेज करने के लिए बनाया। ठीक है, या फिर प्यासे को पानी देने, प्यासे को पानी की व्यवस्था करने के लिए ये घड़ा बनाया गया। ओके, किसके लिए? संप्रदान हो गया, पानी को स्टोर करने के लिए या फिर प्यासे को पानी की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है, ये संप्रदान कारक हो गया, व्यवहार संप्रदान कारक है। अभी अब अपादान कारक क्या है? अपादान कह रहे हैं कि वो जो चक्र जो घुमाया है, वो घुमाने की वजह से, जो दंड चक्र घुमाने से जो पिंड की अवस्था का नाश हो गया और ये घड़े रूप आकार को प्राप्त हो गया। एक मिनट, एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। में से मिट्टी ली और उसको उसमें से घड़ा बनाया। ठीक है, तो ये व्यवहार षटकारक बनाया। ठीक है, और लास्ट अधिकरण, पृथ्वी के आधार से घड़ा बनाया। पृथ्वी ही तो आधार है, कि पृथ्वी के आधार से घड़ा बनाया। तो इस प्रकार ये व्यवहार षटकारक हो गया। व्यवहार षटकारक में निमित्त की तरफ संकेत है, निमित्तों के आधार से ये कार्य हो गया, यह बताया जा रहा है। ठीक है, ये इतनी चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि लोक में प्रसिद्ध ये व्यवहार की चर्चा है, निश्चय की चर्चा नहीं है। हाँ, लेकिन सचमुच निश्चय से ही कार्य होता है। व्यवहार तो निमित्त मात्र होता है, वहां मात्र हाजिर होता है। व्यवहार कभी भी कार्य रूप परिणमित नहीं होता। इसलिए हमने हमेशा एक चर्चा की है कि निमित्त और उपादान, उपादान होता है अनुरूप और निमित्त होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब फेवरेबल। निमित्त क्या है? फेवरेबल होने का, जिसके ऊपर आरोप आया है उसको कहते हैं निमित्त। और जो कार्य रूप ही परिणमित हो गया है उसको उपादान कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण निश्चय षटकारक में
स्वयं परिणाम उनका अनुरूप हो गए हैं उस कार्य में, इसलिए उनका यहाँ पर सहभाग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको निश्चय षटकारक कहा जा रहा है। लेकिन व्यवहार षटकारक क्या है? ये अनुकूल है, वे थे उधर लेकिन वे कई कार्य रूप परिणमित नहीं हो गए। जैसे कुम्हार कर्ता निश्चय से नहीं हो सकता, क्योंकि कुम्हार को यदि निश्चय से कर्ता होना पड़ता तो मिट्टी की तरह कुम्हार को भी रौंदा जाना पड़ता और उस घड़े के कण कण में व्याप्त होना पड़ता, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बात, जिस समय में कुम्हार नहीं है उस समय में भी घड़ा है, इसका मतलब कुम्हार घड़े का कर्ता नहीं है निश्चय से, ऐसा हमने सिद्ध कर लिया, अनुमान से नक्की कर दिया। समझ में आया क्या? ये हो गई व्यवहार षटकारक की घड़े के ऊपर की चर्चा। अब व्यवहार षटकारक आत्मा की शुद्ध पर्याय पर लगानी है क्या? आत्मा की शुद्ध पर्याय पर लगाएंगे। कोई प्रश्न है क्या रोहित भैया? उनको वाणी सुनकर उनको लाभ होता है, तो ये उपदेश के लिए इन्होंने ये अरहंत अवस्था प्रकट हुई। ठीक है, ये व्यवहार षटकारक संप्रदान के लिए। अपादान कह रहे हैं, अपादान किसके लिए कह रहे हैं? कि शुक्ल ध्यान आदि में से अरहंत अवस्था प्रकट हो गई। शुक्ल ध्यान आदि में से अरहंत अवस्था प्रकट हो गई। शुक्ल ध्यान का फल वहां पर अरहंत अवस्था ये बताया जा रहा है, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय। ठीक है, तो इसको अरहंत अवस्था का अपादान बताया जा रहा है। और लास्ट अधिकरण क्या लेंगे? अधिकरण ये है कि वज्र ऋषभ नाराज संगन, चौथा काल, पुरुष पर्याय आदि के आधार से उन्होंने अरहंत अवस्था प्रकट कर ली। समझ में आया? वज्र ऋषभ नाराज संगन ये कंपलसरी है, पुरुष पर्याय ये कंपलसरी है, और चौथा काल होना अर्थात दुखमा सुखमा काल होना जरूरी है। तो इसके बल पर उन्होंने क्या किया है? ये अरहंत अवस्था प्रकट कर दी। ये व्यवहार षटकारक हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ऐसे ही फिर अपन अशुद्ध पर्याय पर भी घटित कर सकते, लेकिन आज अपन ये चर्चा नहीं करेंगे। मुझे तो महत्वपूर्ण बात षटकारक समझाना था। षटकारक अर्थात स्वयंभू, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 चीजें एक वस्तु में ही घटित होती है, अर्थात वस्तु स्वयं उस कार्य रूप परिणमित होती है, वस्तु ही स्वयं को फल प्रदान करती है, वस्तु ही स्वतंत्र पुरुषार्थ करती है, वस्तु ही आधार बनती है, वस्तु ही स्वयं को वो निधि देती है और स्वयं में से देती है। हाँ, अपनी ही पूर्व पर्याय का नाश करके नवीन पर्याय का उत्पाद करके स्वयं को वो प्रदान करती है। जैसे सोने अपादान बता रहा हूं मैं, स्वर्ण का मुकुट का व्यय होकर स्वर्ण का ही कंगन बना। समझ में आया क्या? तो मुकुट का व्यय और कंगन का उत्पाद और स्वर्णत्व बना रहना, इसी को अपादान कह रहे। अपादान को जरा अच्छे से समझना, अपादान में थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, समझता नहीं है क्या है उसमें से, मतलब क्या? अनंत, इन शॉर्ट अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य को अपादान कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, अर्थात इसी को 5 समवाय वाली शैली में अगर लगाना है तो क्या लेंगे बोलिए? अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य को 5 समवाय वाली शैली में क्या लेंगे? क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान नहीं लेना, 5 समवाय में लेना है, 5 समवाय। ये तो निमित्त उपादान में आपने बोल दिया, क्षणिक उपादान नंबर 1। मैं 5 समवाय का पूछ रहा हूं, स्वभाव, होनहार, काल लब्धि, पुरुषार्थ और निमित्त, इनमें से क्या होगा? नहीं, स्वभाव नहीं लेंगे।
काल लब्धि ले रहे क्या आप? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को अपादान कारक कह रहे हैं अपन, वो होगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ लेना है, पुरुषार्थ। समझ में आ रहा है क्या? मैं एक चार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा, या फिर षट कारक का मैं आपके सामने एक, चलो मैं आपको एक उसका एनालिसिस शेयर करूंगा, ठीक है? तो आप उतना पढ़ लीजिए। तीनों शैलियों का वहां पर कंपैरेटिव अभ्यास हुआ है, ये बहुत कार्यकारी, और न इसका याद कर लेना कि कौन सी शैली में सब मैच द फॉलोइंग कर लेना, या चाहो तो आप अपना स्वतंत्र चार्ट भी बना सकेंगे तो बनाइए, लेकिन ये लाभकारी होगा और फेयर बुक में रख दीजिए, ठीक है? ये हमेशा कार्यकारी होगा, ठीक है? तो पुरुषार्थ इज इक्वल्स टू अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य इज इक्वल्स टू अपादान कारक, ठीक है? एक प्रथम शैली में जिसको स्वभाव कहा जाता है, उसी को द्वितीय शैली में त्रिकाली उपादान कहा जाएगा। त्रिकाली उपादान, ठीक है? एक है क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 1, क्षणिक उपादान नंबर 2, और यहां पर त्रिकाली उपादान, ठीक है? तो जिसको हम स्वभाव कह रहे, दूसरे में त्रिकाली उपादान एक ये हो गया, और उसी को षट कारक में अधिकरण और कर्ता कारक कहेंगे। कर्ता कारक और अधिकरण दोनों को क्या लिया है? त्रिकाली उपादान लिया गया है, ठीक है? कर्ता कारण और अधिकरण को त्रिकाली उपादान के साथ कंपैरेटिव किया गया या स्वभाव के साथ में लिया गया है, ठीक है? 3 बातें हो गई है। अब देखो, काल लब्धि और भवितव्यता मतलब क्या? तत्समय की योग्यता। मतलब क्या? करण कारक और संप्रदान कारक और कर्म कारक, तीनों को इसमें ही ले लिया। फिर से बोलता हूं, काल लब्धि और भवितव्यता के साथ में तत्समय की योग्यता, ये समवाय जा रहा है, ठीक है? और उसी का पर्यायवाची षट कारक की व्यवस्था में कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, तीनों बातें इसी के साथ में ले लिया। संप्रदान कारक किसके लिए? करण कारक उसके साधन क्या था? साधकोत्तम, ठीक है? और कर्म कारक क्या उत्पन्न हुआ? तो तत्समय की योग्यता या काल लब्धि और भवितव्यता, इसी को यहाँ पर कर्म, भवितव्यता मतलब कर्म, ठीक है? और करण और संप्रदान में से यहाँ पर काल लब्धि घटित हो रही है, ठीक है? हाँ, ये 3 कारक हो गए। तो 3 कारक पहले थे, 3 कारक ये हो गए, 6 कारक तो यहीं पे हो गए। अब बाकी की शैलियों में निमित्त बचे थे। 5 समवाय वाली शैली में एक निमित्त बचा, निमित्त उपादान में एक निमित्त बचा, और यहां पर भी क्या है फिर निमित्त का? तो कह रहे व्यवहार षटकारक इज इक्विवेलेंट टू निमित्त। व्यवहार षटकारक इज इक्वल्स टू निमित्त। तो 6 व्यवहार षटकारक इज इक्वल्स टू निमित्त, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है? ये इन शॉर्ट में हो गई चर्चा। हाँ, आइए अभी हम थोड़ा सा यहां से पढ़ेंगे। हाँ, देखो, आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, क्या? शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से समस्त घाती कर्म के नष्ट हो जाने से जिसने शुद्ध अनंत शक्तिवान चैतन्य भाव प्रकट किया है, ऐसे यह पूर्वोक्त आत्मा, पूर्वोक्त मतलब पूर्व की गाथा में जो हमने बताया था, उस आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। क्या है वो आत्मा? कैसा है वो आत्मा? कह रहे शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र होने से। देखो अभी ये जो फ्रेज है, क्या? शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र होने से जिसने कर्तव्य के अधिकार को ग्रहण किया है,
ऐसा। तो देखो पहला जो सेंटेंस है ना छो के लिए लागू हो रहा है। देखो अभी दूसरे में देखो, शुद्ध अनंत शक्ति संयुक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही प्राप्य होने से कर्मत्व। तीसरा, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव का होने के कारण, आ रहा है अनंत शक्ति ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण साधकोत्तम, साधकोत्तम होने से करणता को धारण करता हुआ होने से। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होने से संप्रदानता को धारण करता हुआ। 4, संप्रदान मतलब किसके लिए ये कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं। ठीक है। 5वां, शुद्ध अनंत शक्ति ज्ञान रूप से परिणमित होने के समय पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव से स्वयं ही ध्रुवता का आलंबन करने से अपादान को धारण करता हुआ। और ये मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। और 6, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव का स्वयं ही आधार होने से अधिकरणता को आत्मसात करता हुआ स्वयमेव 6 कारक रूप होने से अथवा उत्पत्ति अपेक्षा से द्रव्य भाव भेद वाले घाती कर्मों को दूर करके स्वयमेव आविर्भूत होने से स्वयंभू कहलाता है। स्वयंभू क्यों कहा? क्योंकि स्वयं ही अनंत शक्ति संपन्न होते हुए स्वयं ही उस कार्य रूप परिणमित हुआ है, स्वयं ही उसमें प्रेरित हो गया है, स्वयं ही परिणमित हो गया है। हाँ, चौथा पॉइंट देखिए, किसके लिए किया? कह रहे लोगों के कल्याण के लिए नहीं किया। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, किसके क्या साधन से किया? जिनवाणी सुनने के साधन से नहीं किया, देव दर्शन करने से नहीं किया। समझना, 8 मूल गुण को पालन करने के साधन से नहीं किया, सप्त व्यसन का त्याग करने रूप साधन से नहीं किया। समझ में आ रहा है? महाव्रत धारण करने के साधन से नहीं किया, नग्नता प्रकट करने रूप साधन से नहीं किया, अनुव्रत आदि अंगीकार करने के साधन से नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? साधन कितना जबरदस्त है, निस्वभाव साधन के माध्यम से किया है, अन्य कुछ भी नहीं है। बाकी जितने भी है वे सब पर के खाते में जाएंगे। एक निस्वभाव साधन, यही साधन है, अन्य कुछ भी नहीं है। संप्रदान भी देखिए किसी दूसरे के लिए नहीं किया है। देखो अक्सर एग्जाम्स में कोई पहला आता है तो माझ्या आई वडिलांचं स्वप्न मी साकार करीन, ऐसा बोल देते बच्चे। किसी ने मेरे फर्स्ट आने में किसने मुझे सहयोग दिया है? मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता और जितनों ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया है, इन सब के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो वहां पर अपने कार्य होने के लिए साधनभूत उसने किसी और को सहकारी माना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। सब कुछ स्वयं के लिए, किसी के ऊपर एहसान करना नहीं और किसी के एहसान के नीचे दबा रहना नहीं। ऐसी स्वतंत्रता इस वस्तु स्वरूप में स्वयं से है, ये विश्वास हमको लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जीव इन्हीं में अटका है और इनसे ही इसने सुखी होने की कल्पना की है, जबकि पर के आश्रित होकर कोई भी सुख की बात नहीं हो सकती। 5वें बिंदु की चर्चा करेंगे। 5वां बिंदु, शुद्ध अनंत शक्ति रूप ज्ञान रूप से परिणत होने के समय पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश। पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश मतलब क्या? विकल ज्ञान स्वभाव मतलब क्या? विकल ज्ञान स्वभाव और सकल ज्ञान स्वभाव क्या है? दोनों में फर्क, विकल और सकल। अरे विकल मतलब छद्मस्त अवस्था, मतिश्रुत ज्ञान स्वभाव है, पर्याय के स्वभाव की बात कर रहे हैं, उसका नाश। और ज्ञान स्वभाव उपयोग लक्षण वाला वैसे का वैसा बना रहा, ध्रुव,
ओके। और अगले समय में केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई, लेकिन ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव या फिर उपयोग लक्षण वाला स्वभाव वैसे का वैसा बना रहा। कह रहे इसको अपादान कारक कह रहे। फिर से पढ़ेंगे। अभी देखो मैंने जो समझाया, शुद्ध अनंत शक्ति रूप ज्ञान रूप से परिणमित होने के समय, अर्थात ये स्वभाव बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, या फिर पर्याय स्वभाव सन्मुख हो गई है। पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश, एक पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश, पूर्व पर्याय का नाश, ओके। इसी को अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय कह रहे, इसी को पुरुषार्थ कह रहे। इस पर्याय में पुरुषार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब देखो, हाँ, स्वभाव का नाश होने पर भी सहज ज्ञायक स्वभाव से स्वयं ही ध्रुवता का आलंबन करने से, ज्ञायक स्वभाव मतलब वर्तमान नवीन पर्याय जो प्रकट हो गई है, वो क्या कर रही है? ज्ञायक स्वभाव के ध्रुवता का आलंबन करने से। ध्रुवता मतलब वो उपयोग लक्षण का वो बराबर आलंबन ले रही है प्रत्येक समय में, और उपयोग लक्षण ध्रुव है, वो हमेशा बना रहने वाला है। उसका आलंबन लेते हुई वर्तमान प्रकट हुई पर्याय इसका आधार ले रही है, और इसलिए वह अपादान है। समझ में आया क्या? ये अपादान कारण की बात आ गई। बाकी छठवा तो आधार मैं स्वयं हूं, कोई दूसरा मेरा आधार नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ बात होती है। कोई गुरु की बात नहीं है, कोई चेले की बात नहीं है, किसी के उपकार की बात नहीं है। सब बातें वो गौण है, व्यवहार में सबकी स्वीकृति है, लेकिन स्वभाव में आते समय में किसने अपने ऊपर उपकार किया है इसका भी बोझा अपने माथे पर नहीं है। कोई किसी का उपकार कर ही नहीं सकता है, निश्चय की बात है। और व्यवहार में इसको भले ही उपकार और ये सब बातें आ जाती है, लेकिन निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता नहीं, एक द्रव्य अपने स्वयं का ही उपकार करता है। और आप सबको याद होगा परस्परोपग्रह जीवाना, समझ में आ रहा है क्या? वहां पर उपकार का अर्थ निमित्त ऐसा लिया गया। एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार है, अर्थात एक जीव के परिणाम में दूसरे जीव निमित्त मात्र है। एक जीव के परिणाम में पुद्गलादि निमित्त मात्र है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए, ओके। और सचमुच यहाँ पर तो अपन निश्चय में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है, उसमें कोई किसी को किसी का शल्य भी नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी ने मुझे ठगाया नहीं है, ये बात पक्की। मैं स्वयं ही ठग गया हूं, ये बात सच्ची। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, किसी ने मुझे गाली दी इसलिए क्रोध आया, ये बात गलत। मैं स्वयं क्रोध से परिणत हो गया हूं, यह बात सच्ची। देखो ये विकारी पर्याय का भी षटकारक यहाँ पर आत्मवस्तु को ही बताया जाएगा, ठीक है। ये पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा का विषय है कि वहां पर क्रोध पर्याय, मिथ्यात्व पर्याय, आश्रव पर्याय का कर्ता ये जीव स्वयं ही परिणत हो गया है, ये निश्चय षटकारक। और व्यवहार में फिर संयोगों को वहां पर बताया जाएगा। तो ऐसे निश्चय षटकारक और व्यवहार षटकारक ये दोनों है, और एक ही समय में निश्चय और व्यवहार घटित होते हैं। ये बात याद रखना, निश्चय षटकारक जिस समय में लग रहा है जिस द्रव्य पर, अन्य द्रव्य निमित्त भूत उसी समय में है, अन्य समय की बात नहीं है। जिस समय में अपन निश्चय षटकारक घटित कर रहे हैं उसी समय में हमको व्यवहार षटकारक भी घटित करते आने चाहिए। समझ में आ रहा है? अन्य आगे पीछे की पर्याय में नहीं। देखो देखो और एक बात, उसने गाली दी, एक वो उस समय गाली ये निमित्त, उसी समय में मुझे यहां पर क्रोध हुआ है, उसी समय में मेरी अनंतानुबंधी क्रोध का भी उदय है। ये तीन बातें एक ही समय में है। सामने वाले ने गाली देना पहले समय की बात, उसी पहले समय में मेरे अनंतानुबंधी क्रोध का उदय,
उसी समय में मुझे कषाय रूप परिणाम, क्रोध कषाय रूप परिणाम, ये तीनों एक ही समय में हुए हैं। अर्थात ऐसा नहीं है, समय भेद नहीं है, इसी को षटकारक कह रहे हैं। इससे अपने को ख्याल में आएगा वस्तु स्वतंत्रता। गाली देने का समय वो क्या है, काकतालीय न्याय, समझ में आ रहा है क्या? मतलब उसी समय में ये सब हो रहे हैं। ये निमित्त भी वहीं पर हाजिर, द्रव्य कर्म का भी उदय और भाव कर्म भी उसी समय में हुआ। अभी द्रव्य कर्म जब हो रहा है उसके बाद में कषाय होगा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए ना? या गाली होने के बाद में मुझे क्रोध आना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप में ये कह रहे हैं जिस समय में गाली है उसी समय में द्रव्य कर्म का उदय, उसी समय में जीव को क्रोध रूप परिणाम। ये कह रहे हैं ये वस्तु स्वातंत्रता है। इसी को षटकारकीय व्यवस्था के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इतनी स्वतंत्रता है वस्तु के परिणमन में। अब जिसको ये बात समझ में आ गई वो अब दिन भर अभ्यास, अभी क्या करना, दिन भर हर कार्य में हमको षटकारक की एप्लीकेशन करनी है। ये कर्म का उदय, ये निमित्त, ये कर्म का उदय और ये परिणाम, ऐसे तीनों को भिन्न 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 ऐसे अपन एनालाइज करने का अभ्यास करेंगे। और जैसा ये अभ्यास दृढ़ होते जाएगा हमारी दृष्टि पर के कर्तृत्व का, पर का अपने ऊपर कुछ कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, स्वामित्व है या ममत्व है, ये सब बात छूट जाती है। या अपना पर के ऊपर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व, ममत्व ये भी छूट जाता है। अर्थात दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है, इस बात की सिद्धि हो जाएगी। और जैसे ही दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है तो पर की अपेक्षा क्यों करेगा, अब स्वाधीन हो जाएगा। और स्वाधीन होने का नाम ही तो जैन धर्म है। स्वतंत्र हो जाएगा और इस स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव सम फ्री टाइम फॉर योरसेल्फ। इसलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में कहा था वी हैव अचीव्ड फ्रीडम बट वी आर नॉट फ्री। समझ में आ रहा है क्या? हम स्वतंत्र हो गए लेकिन हमारे पास स्वाधीनता का एहसास करने के लिए समय नहीं है। यह अफसोस की बात है। गंभीरता से विचार करना, मुझे सुखी होना है और मेरा सुख मेरे अधीन है, किसी पर के अधीन नहीं है, किसी ने मुझे रोका नहीं है, मैं स्वयं ही रुका हूं। इसलिए हर बार कहना, कोई पूछे क्यों भाई क्यों नहीं निकल रहे हो, तो कहना मेरी अपराध बुद्धि है, मेरी पुरुषार्थहीनता है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि बच्चों के लिए रुका हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना कि किसी दूसरों का मेरा विकल्प है, या बस कहना मेरी अपराध बुद्धि से मैं रुका हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये गंभीर बात है, ये स्वतंत्रता से स्वीकार करने की बात है। हाँ बोलिए बहन जी, कुछ प्रश्न है?